कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रयास में कि सब कोई भगवान से अपना प्रेम पुनर्जागृत करें। कल के ये प्रयास और आज के ये प्रयास में एक अंतर है। अब वो दामोदर मंथ नहीं है, दामोदर मंथ समाप्त हो चुका है। तो हाँ ठीक है, दामोदर अष्टकम अभी रात को भी एक बार करेंगे, पर दामोदर मंथ समाप्त हो गया। देखिए, हर अच्छी चीज एक ना एक दिन इस जगत में अंत पे आती है। दो बात है, इस जगत में रहना ही क्यों चाहते हैं? और जब कोई भी अच्छी चीज अस्तित्व में रहे तब उसका लाभ क्यों नहीं उठा लेते? समय आएगा चला जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही करते जीवन भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये बात तो सही है, शास्त्रों के अनुसार दामोदर मंथ में, दामोदर महीने में हम भक्ति का कोई भी प्रयास करें उसका लाभ बहुत अधिक होता है। परंतु देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए आपको पढ़ाई, अंतिम समय में पढ़ाई करते हुए घबराहट होता है। सपोज कीजिए एग्जाम बस आने वाला हो, आपको पढ़ाई करते हुए घबराहट होता है, परंतु आपने पढ़ाई की ही नहीं है, भाड़ में गया, घबराहट ही है, अच्छा होगा। आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, संयम रख के
आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी, परंतु इतनी प्रतिकूल नहीं होंगी कि आप अपनी शुद्धि नहीं कर सकते। सब कुछ वैसा ही रहता है, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, बिल्कुल होंगी। दामोदर महीने में भक्ति करने का अधिक लाभ होता ही है, और आप लोग अनुभव भी करते होंगे, बहुत स्वाभाविक रूप से हम भक्ति कर पाते हैं। मतलब अगर आप देखिएगा ना, तो मौसम भी है ना बहुत फेवरेबल रहता है। न तो इतना गर्मी रहता है कि हम परेशान रहें पूरा, न तो इतना ठंडा रहता है कि हम एकदम डरे रहें, है ना। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो देखिएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि रजाई से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। बोले माला माला तो हाथ में बाहर लेते हैं तो ठंडा लगने लग जाता है। हाँ ठीक है, सब तरफ से दामोदर महीने सब तरफ से बहुत कृपालु होता है, तो कृपा तो मिली है। और अगर दामोदर महीने की कृपा हमने छोड़ दी या मूर्ख बन गए, कोई बात नहीं। हमने गलत काम कर दिया, परंतु अब भी लेट नहीं हुआ, अब भी भक्ति कर लीजिए। अब जैसे बोला जाता है, देखिए हम नंबर पे तो जाते नहीं है, परंतु बोला जाता है 10 गुना लाभ हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा छोटा छोटा कार्य करेंगे तो लाभ हो जाता है, बोला जाता है। ठीक है, नहीं हुआ लाभ, मान लिए, तो 10 गुना नहीं होगा, 1 गुना लाभ होगा। यही ना अंतर आ गया। निश्चित रूप से ये घाटा है, परंतु ठीक है ना, 1 गुना ही लाभ पे काम कीजिए, तो ठीक है। परंतु मालूम है क्या, अब भी कोई दृढ़ हो जाए, अब भी कोई लक्ष्य को स्वीकार कर ले, गुरु की आज्ञा अनुसार चल ले, लक्ष्य को सुधार ले, तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। देर तो हुई है, हमेशा जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है तब काम कर लेना चाहिए। पर ठीक है, सब कोई अच्छे से प्रयास कीजिए, और मैं आपकी इस प्रयास में कुछ भी आपकी मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा, कोशिश करूंगा यथासंभव मैं मदद करते हूँ। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं, मैसेजेस कीजिएगा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, देखिए काम रहता है बहुत सारा। प्लीज मेरे से इंस्टेंट रिप्लाई की आकांक्षा मत कीजिए। फटाफट आप मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, ऐसा मत कीजिए। इसका तो अर्थ यही होगा कि हम बाकी काम ना करें, उस मैसेज पे ही कॉन्सेंट्रेट किया, वो सब मत आकांक्षा कीजिए, पहले से ही मैसेज कीजिए। आज तो सुबह 4:30 बजे से शाम के 5 बजे तक, अब 5 क्या, फिर 6 बज गया ऑलमोस्ट, तब से तब तक बस कर ही जा रहे थे, रुके ही नहीं थे। देखिए, आप लोगों को मैं बोलता हूँ अनुमति लेकर के भक्ति करनी होती है, बोलता हूँ ना। कोई वृंदावन भी आता है तो मैं बोलता हूँ अनुमति लेकर के आइए, है ना, परमिशन दीजिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए श्रेष्ठ कौन है। मैं जनरली अनुभव नहीं करता हूँ, आज कर रहा हूं तो बता दे रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है पर अनुभव नहीं करता, होता यही है, पर आज एकदम क्लियर अनुभव हुआ। मैं अपने कहने पे तो मंदिर में नहीं जाता जी, मैं अपने चाहने पे मंदिर नहीं जाता।
आज राधा रानी महारानी के मंदिर जाने का मौका मिला, अपने चाहने पे नहीं गया। अब क्या अरेंजमेंट था क्या नहीं था वो सब छोड़ दीजिए, परंतु मैं अपने चाहने पे नहीं गया कि मेरे को मंदिर जाना है, नहीं। और जाना होता तो बहुत सारे दिन थे, आज ही क्यों, अभी क्यों। इनफैक्ट मालूम है क्या, इससे पहले भी मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूँ, मुझे ये अनुभव होता है कि मैं अपने चाहने पे नहीं करता ये काम। ऐसे तो मैं सुबह से रात तक मंदिर घूम सकता हूँ ना, बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। मुझे राधा दामोदर टेम्पल नहीं जाने का, राधा दामोदर मंदिर नहीं जाने का बहुत दर्द होता है। तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं समझाया है। तो ऐसा नहीं है मैं आपके साथ करता हूं, मैं स्वयं के साथ भी वही करता हूं। हम तो बिना परमिशन के नहीं जाते। अब दिखता होगा, बाहर से दिखने वाले को तो ऐसे दिख जाएगा कि आपका जब मन किया पहुंच गया, नहीं। ऐसे तो हमको मंदिर बहुत राधा रानी महारानी का मंदिर स्पेशली मुझे तो बड़ा स्पेशल लगता है। राधा रानी महारानी उसी महल में रही थी, उसी महल में रही थी। जो बरसाना में राधा रानी महारानी का मंदिर है, वहां पे राधा रानी महारानी रहती थी। आजकल बहुत सारे लोग अपना रिहायशी इलाका बना दिए, परंतु उसी महल में रहते थे। क्या इससे स्पेशल कुछ हो सकता है? हमको तो जाने का बहुत हृदय करता है, परंतु मैं अपने कहने पे नहीं जाता, अपने चाहने पे नहीं जाता। ठीक है, देखिए हम सभी को अपना कार्य करना, निर्धारित कर्तव्य करना, और उस पर भी देखिए ना, निर्धारित कर्तव्य हर्ट नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा ही, जब भी बाहर भी गए हैं तब भी क्लासेस नॉर्मली ही हुई है। है ना? तो चलिए, मेरा बस यही निवेदन है कि सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ताकि आप लोग कष्टों से मुक्त रहें। मैं कोई अपवाद नहीं हूं, मैं बस यही बताना चाहता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी महारानी का दर्शन हुआ, आप लोगों को शेयर भी किया। दर्शन बहुत बहुत अच्छे से हुआ, जबकि आज लास्ट दिन था, तो भीड़ तो होनी ही थी भी, थी भी भीड़। परंतु पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था जैसे श्रील प्रभुपाद के टेम्पल जब जाते हैं जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ थी, उससे ज्यादा नहीं थी। ऐसे ही लगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया, मैं भी किसी को भेजूंगा नहीं, पर आप लोगों ने नोटिस किया तो आप लोगों को आज स्पेशल कृष्णा बलराम के भी दर्शन कराए। वो विग्रह हमारे पास ही है। एक आज आप लोगों को राधा माधव के भी दर्शन कराए। ये भक्ति विनोद ठाकुर के विग्रह हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के विग्रह राधा माधव। वो मंदिर आते हैं, परंतु दामोदर महीने में, और दामोदर महीने के बाद चले जाते हैं। तो चलिए, यही सारी बातों के साथ अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। अब और दृढ़ता रखिएगा, पहले तो कम दृढ़ता रखते तो भी काम चल जाता ना। हम लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए। अब तो और दृढ़ता रखनी पड़ेगी, और शुद्धता रखनी पड़ेगी, और प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो कृष्णा बहुत ज्यादा कृपा कर रहे थे, अब हम लोगों को और कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ समझ पाएंगे, कुछ दृढ़ हो पाएंगे। हरे कृष्णा। श्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद।
जो कम बुद्धिमान है वे वैदिक अनुष्ठानात्मक समारोहों को सब कुछ मानते हैं। वे नहीं जानते कि वेदों का उद्देश्य अपना स्वयं का घर समझना है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। अपनी वास्तविक घर में रुचि न होने के कारण वे मोहित हो जाते हैं और अन्य घरों की खोज करते हैं। तात्पर्य: आमतौर पर लोग जीवन में अपने हित के बारे में अवगत नहीं होते। घर वापस जाना, भगवत धाम वापस। लोग आध्यात्मिक संसार में अपने वास्तविक घर के बारे में नहीं जानते। आध्यात्मिक संसार में कोई आध्यात्मिक संसार में कई वैकुंठ ग्रह है और सर्वोच्च ग्रह है कृष्णलोक, गोलोक, वृंदावन। सभ्यता की तथाकथित उन्नति के बावजूद वैकुंठ लोकों आध्यात्मिक ग्रहों की कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान समय में तथाकथित उन्नत सभ्य मनुष्य अन्य ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भले ही वे सर्वोच्च ग्रहीय प्रणाली ब्रह्मलोक पर चले जाएं, उन्हें फिर से इस ग्रह पर वापस आना है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8.16 में हुई है। भौतिक संसार के उच्चतम ग्रह से लेकर निम्नतम तक सभी दुख के स्थान है, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, हे कुंती के पुत्र, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के भीतर सर्वोच्च ग्रहीय प्रणाली पर चला जाता है, तो भी पुण्य कर्मों के प्रभाव समाप्त होने के बाद उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष यान आकाश में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ईंधन समाप्त होता है, उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। ये सभी गतिविधियां भ्रम में की जाती है। वास्तविक प्रयास अब घर वापस जाने का, भगवत धाम वापस जाने का होना चाहिए। प्रक्रिया का उल्लेख भगवत गीता में है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं, वे घर वापस जाते हैं, भगवत धाम वापस। मानव जीवन बहुत मूल्यवान है और किसी को इसे अन्य ग्रहों की व्यर्थ खोज में बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी को भगवत धाम वापस जाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। किसी को आध्यात्मिक वैकुंठ ग्रहों और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन के नाम से जाने जाने वाले ग्रह के बारे में जानकारी में रुचि लेनी चाहिए और भक्ति सेवा के सरल तरीके से श्रवण से शुरू करके वहां जाने की कला सीखनी चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में भी हुई है। कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करके ही परम ग्रह यानी परव्रजेत पर जा सकता है। यह विशेष रूप से इस युग के लोगों के लिए बनाया गया है। इस युग का यह विशेष लाभ है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कोई सभी भौतिक संदूषणों से शुद्ध हो सकता है और घर वापस जा सकता है, भगवत धाम वापस। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ओके, तो ये श्लोक होता है और ये श्लोक को मैं सबसे अंत में सबसे पहले यही ले लेता हूँ जो अंतिम में लिखा हुआ है। लोग ये पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि देखिए प्रभु जी, हमको कुछ भी नहीं करना है, आज से हम जाते हैं, जब मौका मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, हो गया हमारा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ही भगवत धाम जाया जा सकता है। आप ही बोल रहे हैं, शास्त्र ही बोल रहा है, हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, क्या गलती है? इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, शुरुआत में कोई ऐसा करता था तो मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। बात सही है, शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है, हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र ही, हरि नाम ही, हरि नाम ही, हरि नाम ही, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इस कली काल में
एक तरीका है भगवान के धाम जाने का, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ना? सच बात है। अब कोई बोल दे कि हम तो बस हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो हम उसको रोक नहीं सकते। परंतु ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या करें, क्या करें? फंस गए जी? नहीं, नहीं फंसे। ओके, कैसे नहीं फंसे? समझिए इस बात को। देखिए, ये बात सही है कि हरे कृष्ण महामंत्र करके कोई भी भगवत धाम चले जाएगा, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा। सही बात, फैक्ट, मान्य, स्वीकार कर। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र करने का आपका क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए। ये नाम भी तो अपराध शून्य होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त, है आकांक्षा मुक्त। जब तक अपराध शून्य नहीं होगा, तब तक आप शुद्ध नाम तो जपिएगा ही नहीं ना। जब तक उपाधि शून्य नहीं होगी, हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं हम इसके पुत्र हैं? रोड पे कभी झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले लोग क्या बोलता है ना, तुमको पता है हम कौन है? पता है, जानते हो हम किसके बेटे हैं, है ना? तो ये उपाधि है। हम इसके बेटे हैं, इसके पति हैं, इसकी पत्नी है। तो ये सब उपाधि है। हम इस देश में हैं, लोग करता है ना, है? हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, है ना? ये क्या है? ये उपाधि है। तो जब तक आप अपने आप को इंडियन जानिएगा, आपको इंडिया से आकर्षण है। परम आकर्षक से आकर्षण नहीं है। हम लोग जैसे आज वाचा में पढ़ रहा था, ये होप आप लोगों ने पढ़ा हो। आज का वाचा वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज का वाचा आप लोग पढ़े हों और दृढ़ता से उसको जीवन में लगा दें, हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा जीवन जीना। तो कृष्णा का अर्थ है परम आकर्षक, सर्वाकर्षक। परंतु अभी भी आपको आकर्षण कहीं और है, तो पहले जाकर के आकर्षण समाप्त कीजिए। अभी कृष्णा के धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आकर्षण है ना, उपाधि उपाधि चाहिए ना, जाइए पहले उपाधि लीजिए। उपाधि लेकर के खुश है ना, जी ले लीजिए। जब उपाधि आपको लगेगा कि नहीं, हमको अब और नहीं चाहिए, आई एम डन। वो दो चिड़िया वाली पास टाइम सुने होंगे, हैं? दो चिड़िया है, एक कृष्णा एक हम है। एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, हम जहरीला फल खा रहे हैं। कृष्णा बोल रहे मत खाओ, ये खा करके तुमको अच्छा नहीं होगा, परंतु हमको तो खाना है। कृष्णा बोलते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ। ये भौतिक जगत ऐसा ही है। एक अरेंजमेंट बनाया गया कृष्णा द्वारा, क्योंकि हम जहरीला फल खाना चाहते हैं, जाओ खाओ। और कृष्णा बस दूसरी दूसरी चिड़िया बस प्रतीक्षा कर रही है कि पहली चिड़िया का जब हो जाए तो हम चले, हम उड़े। कृष्णा बार बार पूछ रहे हैं हो गया? हम बोले नहीं नहीं, अभी और। कभी धन खाना है, कभी लाभ, कभी ज्ञान खाना है, कभी फल, क्या, कभी यश खाना है, कभी बल खाना है। अलग अलग प्रकार का हम जहरीला फल खा रहे हैं। कभी सुंदरता और कभी त्याग, अलग अलग प्रकार का हम जहरीला फल खाने में आनंद ले रहे हैं। कभी हमको ज्ञान अच्छा लगता है, कभी धन अच्छा लगता है, कभी बल अच्छा लगता है, कभी यश अच्छा लगता है। यही सब जहरीले फल में डूबे हुए हैं। तो जब तक ये शून्य नहीं होगा,
ये धन, ज्ञान, बल, यश, सुंदरता और यहां तक कि त्याग भी। लोग लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि त्याग करना कहां से बुरा है प्रभु जी। त्यागी करना तो सब कुछ है। नहीं, त्याग किसके लिए करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बस त्यागी बन जाना वो काम नहीं चलेगा। हम तो त्याग करता बन गए, हम तो त्याग कर दिए। ना 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 ना, अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया है? जो बिजनेसमैन है वो भी त्याग कर देता है। जो बिजनेसमैन होता है, आप लोगों ने पता नहीं कितना देखा है, कितना नहीं देखा, कितना जानते हो, परंतु असलियत यही है। अगर सच में कोई बिजनेस कर रहा है और बहुत ही दृढ़ता से कर रहा है, तो क्या होता है, रात को भी वो बिजनेस ही करते रहता है। रात को भी बिजनेस के ही बारे में सोच रहा है, सोच रहा है किस तरीके से कल सुबह जाएंगे और ये काम कर देंगे और इतना पैसा आ जाएगा, और उससे बात करेंगे तो वो हो जाएगा, उससे बात कर लेंगे, देखते हैं ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, वहां पे सामान का ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वो खराब नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस जोड़ घटाव चल रहा है, रात को भी चले जा रहा, चले जा रहा। ऐसा नहीं है बिजनेस जहां तक बैठा हुआ है तभी तक बिजनेस चलता है? अनुभव किया किसी ने? है अनुभव किया? अरे खुद नहीं किया हो, परिवार में किया हो, है? लोगों का देखा हो। एक बिजनेसमैन ऐसे ही सोचते रहता है, करते रहता है, कैलकुलेशन बैठाए रखता है? आजकल जॉब करने वाले का भी साथ यही कर रहा है। ये रात को भी काम करते रहो, ऑफिस से निकले हो फिर भी काम करो, है ना? रात से सुबह तक इसलिए काम करना कि कल सुबह जब काम पे आओ वापस तो और अच्छे से काम करना। क्या है, जब तक हम इन सभी से निवृत्ति नहीं पाले, छुट्टी नहीं पाले, बोले कि हमको ये नहीं चाहिए, तब तक हमको चाहिए। इस जगत में आने के बाद क्या रूल हो गया है? जब तक हमको इनसे निवृत्ति का आकांक्षा नहीं होता, दृढ़ अभिलाषा नहीं होता कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, तब तक हमको चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? कोई बोले कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र तो कर लीजिएगा, आप वो तो कर लीजिएगा, है? और नहीं कुछ होगा तो रिकॉर्डर बजा लीजिएगा, श्रवण कर लीजिएगा, बोलिएगा देखिए श्रवणम कीर्तनम। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भाई दवे आज ही के लेक्चर में जो 445 एक्चुअली में 452 के बाद आज चला था, लेट हो गया था। मैं यही बता रहा था कि बाकी सब तो एकदम टाइम से हुआ था, बस एक यही कमी रह गई थी आज कि ये 5-7 मिनट, क्योंकि समय ही नहीं मेरे को पता चला था, समय ही पता नहीं चला था, काम किए जा रहा था, किया जा रहा था, किया जा रहा था, फिर अचानक रियलाइज अरे लेट हो गए, लेट हो गए। जब देखते हैं तो लोगों का मैसेज भी आ रहा था और हम लेट भी हो गए थे। लॉग इन करने का कोशिश किया, 2-3 मिनट लग गया। एनीवेज, तो बस एक यही कमी रह गई थी, वो भी मेरी ही कमी थी, बट ठीक है, बाकी सब तो एकदम समय से ही, सुबह 4:30 बजे से अभी तक समय से ही हुआ है। पर जब तक, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भी बता रहे थे, वही बोलिए, जब तक हम अनर्थों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप सकते। सारा जप करना क्या हो जाएगा? सारा जप करना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है भगवान का नाम जप करना कभी वेस्ट हो जाएगा, समझिए, दोनों अलग अलग बात है। जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हुआ तो व्यर्थ हो गया, समझ रहे? मानव जीवन व्यर्थ हो गया। अब अंग्रेजी में तो यही लिखेंगे, ह्यूमन लाइफ वेस्टेड, ह्यूमन लाइफ वेस्टेड। परंतु ये पूरी तरीके से वेस्ट नहीं हो सकता। अगर कोई तमोगुणी है, वो रजोगुणी भी बन गया ह्यूमन लाइफ में, तो अगली बार जो उसका संघर्ष होगा वो रजोगुणी
गुण में स्थित होने के बाद संघर्ष होगा। ठीक है, उसको हो सकता है विभिन्न योनियां झेलनी पड़े, परंतु रजोगुण में स्थित होने के बाद संघर्ष होगा। जब तक कि कोई अपना जो जीवन मिला है उसको बर्बाद ही क्यों ना करने का संकल्प ले ले, तभी जाकर के पूर्ण रूप से वेस्ट होगा। नहीं तो वेस्ट तो होगा, ये बात तो सही है, वेस्ट होगा, परंतु वेस्ट भी पार्शियल वेस्ट होगा। समझ आ रहा है सभी को? क्या वेस्ट होगा कि हमको पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, पर कुछ ना कुछ तो हित हो ही जाएगा। तो कोई समझ में आ रहा है? यस नो है? हरे कृष्णा महामंत्र जब तक शुद्ध हृदय से नाम जप नहीं करेंगे, जब तक हरे कृष्णा महामंत्र शुद्ध हृदय से नाम जप नहीं करेंगे, तब तक नाम जप हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से नाम जप करना है। आई एम ऑलमोस्ट श्योर, करीब करीब मैं श्योर हूं, और प्लीज कोई अगर अपवाद है तो प्लीज मेरे को या तो यहाँ पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिए, किसी को शर्म आ रही हो कि मतलब अपनी महिमा करते हुए लग रहा हो, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिए। मैं सुनने के लिए सच में मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वही आंसर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप शुद्ध रूप से नाम जप कर रहे हैं, शुद्ध रूप से नाम जप करना क्या है, मैं बोलता हूं, शास्त्र में क्या बोला गया, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, शुद्ध रूप से नाम जप करना है मतलब भगवान का चिंतन करते हुए करना है, भगवान के विग्रह का चिंतन करना है, भगवान के नाम का चिंतन करना है। हमसे पूछेगा तो भी हम यही जवाब देंगे। भगवान के नाम या विग्रह का चिंतन करना है। जब तक आप इस प्रकार से नाम जप नहीं करेंगे, तब तक तो शुद्धता आएगी नहीं। ये हरे कृष्णा महामंत्र जब जपने के लिए बोला गया है? तो हरे कृष्णा महामंत्र अशुद्ध नाम तो है नहीं। एक्चुअली में मालूम है क्या, वो तो नाम के बल पे पाप करने वाली स्थिति हो जाएगी कि हम नाम तो जप रहे हैं और साथ में अपराध ही तो कर रहे हैं। हम तो नाम जप में भी अपराध कर रहे हैं। नाम जप करने के बाद अपराध करेंगे वो तो अलग ही हिसाब है, परंतु नाम जप करते हुए भी अपराध कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं, मतलब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बस नाम अपराधी तक रुक जाइएगा ना, मैं आपको इतना इतना दिखा दूंगा कि आपको शर्म आ जाएगा, आप बोलिएगा पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। नाम अपराध में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा पढ़ते हैं, इतनी महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना और हरे कृष्णा महामंत्र पे पूर्ण श्रद्धा न रखना, है ना नाम अपराध? है ना? भौतिक आसक्ति बनाए रखना है ना नाम अपराध? सही बात है ना? अब एक बात बताइए, अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं और साथ में कोई भी विचार आपकी बुद्धि में आ रहा है, बुद्धि चला करके बोल लो, हाँ, कोई भी विचार आपकी बुद्धि में आ रहा है, तो क्या आपकी भौतिक आसक्ति नहीं है? किसके कारण आया? भौतिक आसक्ति के कारण आया ना? यस नो? यस नो? समझ आ रहा है? आप एक बार भी भौतिक आसक्ति के बारे में सोचिए ना, सुल्ला माला करते हुए एक बार भी सोच लीजिए। हम तो बोलेंगे भौतिक आसक्ति है, ये तो नाम अपराध है, ये तो आप अपराध कर रहे हो, नाम जप कहां कर रहे हो? एक बार आएगा तो हम देखिए बात कैसा है, सुबह से रात तक तो हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत में लगे हुए हैं। भक्त वैसे भौतिक कार्य करते नहीं है, परंतु भौतिक जगत में भौतिक संसर्गों में लगे हुए हैं। अब भौतिक विषय को छोड़ पाना तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब बताइए, हम तो बोल रहे हैं नाम जप नहीं कर सकते आप,
कैसे कर सकते हैं? आप तो नाम अपराध कर रहे हैं। तो गंदगी से निकल ही नहीं सकते। सही बात है। अभी हरे कृष्णा महामंत्र जप करके भगवत धाम जाना है ना, चलिए ले चलते हैं। अशुद्ध नाम के साथ तो आप जा नहीं पाओगे, अशुद्ध हृदय है नहीं, तो अपराध किए जा रहे हैं। कैसे जपेंगे? देखिए, मालूम है क्या, इसका आंसर निकालने के लिए ना, सच बता रहा हूं, वर्षों वर्ष निकाल दीजिएगा ना तो पता नहीं चलेगा उत्तर। हमने आपको एक प्रश्न दे दिया और बता दिया कि हरे कृष्णा महामंत्र जपने से तो आप भगवत धाम चले जाओगे। बस नाम अपराध भी बढ़ा दिया। लोग जिज्ञासा नहीं करते हैं, परंतु मात्र ये दोनों चीजों को जोड़ दें, बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता ये तो है। अब ये कुछ वैसा है जैसे मैथ्स में बोले कि दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा। एक इक्वेशन आएगा कि कभी जब x इंफिनिटी हो या फिर इंफिनिटी हो, इंफिनिटी के बाद का आंसर है। और दूसरा इक्वेशन से आ रहा है इंफिनिटी जा ही नहीं सकता। मैथ्स वाले लोग समझ रहे होंगे, बचपन में बहुत पढ़ा होगा। तो इसमें आंसर होता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? यही होता है ना? है एक जब होता है कि ऐसा होगा तो, और दूसरा दूसरा स्थिति है वैसा हो ही नहीं सकता, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता कभी, है ना? करते हैं ना, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये वही वाला है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है। होता है मैथ्स में होता है। कहने का अर्थ है कि पहला ये स्थिति है, दूसरा ये स्थिति है, दोनों को जोड़ देंगे तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। आंसर आ जाएगा जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। तो क्या होगा, हमारा चिंतन सेवा में होगा। अभी देखिए, समझिए बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम बोल रहे हैं कि हम कृष्णा का चिंतन कर ही नहीं पा रहे हैं। जब 16 माला नाम जब कर रहे हैं तो हम या तो भौतिक विषयों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ और भौतिक कारण हो जाता है, भौतिक परिस्थिति के कारण झेल रहे हैं हम तो हमारा कंसंट्रेशन तो कृष्णा नाम पे है ही नहीं। अब क्या कीजिए, अब छोड़ दीजिए कृष्णा नाम पे कंसंट्रेशन करने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो करते रहिएगा, परंतु अभी चिंतन छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। और क्या कीजिए, वो चिंतन सेवा में लगा दीजिए। अब कृष्णा की सेवा कीजिए। कष्ट क्या था कि हम भौतिक जगत की सेवा कर रहे थे, इसीलिए हम भौतिक जगत का चिंतन कर रहे थे। अब क्या, आप कृष्णा की सेवा कीजिए और कृष्णा का चिंतन कीजिए। अब जब कृष्णा का सेवा कर रहे हैं तो चिंतन किसका करेंगे? कृष्णा। कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं? जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। अब चिंतन किसका होगा? कृष्णा का। सभी को कृष्णा के संदर्भ में देखेंगे तो चिंतन किसका होगा? कृष्णा का। यही आज का उत्तर भी है उवाचा का, फेस्टिवल ऑफ लव है। आज फेस्टिवल खत्म हो रहा था ना, दामोदर मंथ, प्रेम का उत्सव। तो प्रेम का चिंतन कीजिए, प्रेम में स्थित रहिए। अभी हम भौतिक विषयों का चिंतन करते हैं, उसीलिए भौतिक विषयों में स्थित रहते हैं। अब बोले कि देखिए हम नाम जप कर रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं इधर उधर भाग रहा है, पर कृष्णा के विषय में तो भाग रहा है। समझ आया नहीं है? आया नहीं आया? अगर आप हमेशा सभी को कृष्णा के संबंध के रूप में देख रहे हैं और आपका दिमाग इधर उधर भी भागता है, तब भी किसके संबंध में देख रहे हैं? तब भी कृष्णा के संबंध में देख रहे हैं।
अब इधर उधर देख रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं। अगर सभी को लक्ष्य बना लिया कि हम अपने माता पिता की सेवा इसीलिए करेंगे क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, गुरु ने जो कहा है वही करेंगे, कृष्णा ने जो कहा है वही करेंगे, जो जो कृष्णा बोलते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। अब क्या हुआ, क्या करें, संसर्ग है ना, अभी शुद्धता पूर्ण तो है नहीं, परंतु संसर्ग है, एसोसिएशन है। तो अभी कोई आ गया हमसे बात करने, कुछ मैसेज आ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, हम नाम जप कर रहे हैं, परंतु हम सभी को तो कृष्णा के संदर्भ में ही देख रहे हैं, जैसा गुरु ने बोला है, जैसा कृष्णा बोलते हैं, सब कुछ तो कृष्णा को ही अर्पित कर रहे हैं। तो ठीक है, हाँ, होने के लिए ये हो गया कि हम नाम जप करते हुए उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, परंतु जब कृष्णा के संदर्भ में सभी को देख रहे हैं, कृष्णा से ही जुड़ा हुआ सभी को देख रहे हैं, तो कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं ना। किस लिए हम दूसरे को देख रहे हैं? हम अभी क्लास ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि आप कृष्णा के अंश हैं, क्योंकि आप कृष्णा से प्रेम पाना चाहते हैं। हम क्लास ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कृष्णा के शब्द सुन रहे हैं, हर पल ही तो कृष्णा का चिंतन हो रहा है। अभी हम बोल देंगे आश्लीषा माता जी, तो हम एक व्यक्ति का चिंतन थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी हम बोल देंगे अभिजीत प्रभु जी, तो हम एक व्यक्ति का चिंतन थोड़ी ना कर रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आया नहीं आया? हरे कृष्णा, सभी को समझ में आया? जल्दी बताइए। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छा। यस, कोई और है? नहीं आया? नहीं आया, बहुत अच्छा। हाँ, कोई और है? नो, बहुत अच्छा। और कोई है? सच सच बोलिए, नहीं आया तो नहीं बोलिए, आया तो बोलिए हाँ आ गया। देखिए हम लोग जब नाम जप करें, बाकी लोगों को कुछ नहीं है, आया या नहीं आया कोई अंदर नहीं पड़ता, बोल दिया कीजिए जी, अच्छा रहेगा। कम से कम खुद को एकदम अवेयरनेस में एक जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी सपोज कीजिए हमको नाम जप करना है, सुल्ला माला करना है, हम तो बाकी चीजों की बात ही नहीं कर रहे, बाकी हर समय करना है, परंतु बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा है। बाकी चीजों की बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, नाम जप के लिए बस बता देते हैं, क्योंकि नाम जप के लिए सब कोई सोचता भी है कि नाम जप में अपराध कर रहा है। अब देखिए नाम जप कर रहे हैं, अब सपोज कीजिए हमको नाम जप करते करते, हम तो भौतिकवादी हैं, एक बार के लिए अज्यूम कीजिए, और नाम जप करते करते अभी बिजनेस वाला कोई एक मीटिंग है, उसके बारे में हमको आ गया चिंतन कि अभी समय होने वाला है, अभी नाम जप कर रहे हैं, 7:51 हो गया है, 8 बजे जल्दी से मीटिंग के लिए निकलना है ना, 8:30 बजे तक वहां पे पहुंचना है। अभी सपोज कीजिए कि मैं नाम जप कर रहा हूं तो कृष्णा का चिंतन कर रहा हूं, परंतु जब मीटिंग का सोच रहा हूं तो हमको भौतिक लाभ चाहिए, हमको पैसे कमाने। लोग क्या बोलता है, लोग ऐसा बोलता है ना, हमको पैसे कमाने और पैसे कृष्णा के लिए लगाने, है ना। अभी सपोज कीजिए वो भी स्थिति हो, तो किसको पैसा कमाना है, किसको? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमको, मेरे को, मुझको। किसको? किसको? मुझको, मुझको, है ना। कृष्णा को नहीं, कृष्णा को नहीं, कृष्णा के लिए नहीं, एक्चुअली में नहीं। मैं कमाऊंगा तो कृष्णा को दूंगा। लक्ष्य क्या कृष्णा है? नहीं, पहला लक्ष्य मैं, प्रथम लक्ष्य मैं, द्वितीय लक्ष्य कृष्ण, है ना। तो अगर ये है, अभी हमको मीटिंग के लिए जाना है, देखिए आइडियली तो कभी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए नाम जप कर रहा है और हमारा मन कहीं और डोल रहा, नहीं, नाम जप कर रहा है तो नाम जप में कंसंट्रेशन होना चाहिए। परंतु क्या करें, भौतिक संसर्ग है, भौतिक एसोसिएशन है, हमको जाना है,
ये रियलिटी है कि 7:51 हो रहा है, 9 मिनट बाद हम किसी तरीके से भागे, जल्दी जल्दी करें ताकि हम मीटिंग में पहुंचे। अब हमारा दिमाग तो क्या बोल रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। हम कर रहे हैं नाम जप नाम जप नाम जप, किसी तरीके से नाम जप कंप्लीट करो और भागे। अब समझिए बात, हम क्या, हमारा क्या कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से चिंतन हो रहा है नाम जप कर रहे हैं तो? नहीं। क्या हमको कृष्णा की व्यवस्था पे पूर्ण रूप से आश्रित है? कृष्णा की व्यवस्था पे पूर्ण रूप से आश्रित है कि कृष्णा हमारे लिए बेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि हम करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हम कमाना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है? हमको करना है। परंतु इसको ठीक पलट दिया जाए। अब क्या, अगर किसी का चिंतन ये हो जाए कि अभी नाम जप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं ये उत्तम नहीं है, परंतु क्या करें, मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूं, क्या करें, भौतिक संसर्ग हो रहा है, भौतिक विषयों में हम संलग्न हो रहे हैं, कार्य तो करना है। ओके, अब कैसा है, अब मेरे पास 9 मिनट बाकी है, अब मेरा नाम जब कंप्लीट होने वाला है, अब हमको एक बार के लिए चिंतन भी हो जाए कि 8:30 बजे हमको निकलना है, 8 बजने वाला है, 9 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है ठीक है, नाम जप करते हैं, और नाम जप करने के बाद कृष्णा के लिए धन कमाना है, अपने लिए कमाना ही नहीं है। कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे इसलिए जाएंगे, अपने लिए जाएंगे नहीं। चिंतन आया और हमने ये सोचा और उसको रोक करके फिर से नाम जप करने लग गए, नाम जप किया, फिर वापस दौड़ करके मीटिंग में गए। अब क्या कृष्णा का चिंतन हुआ? यस या नो? कार्य वही है, क्या लक्ष्य बदल गया? यस या नो? समझ आ रहा है सभी को? कार्य तो वही है, काम तुमको वही करना है। लेट पर रेड लग गया, ये क्या मतलब? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। मैं भी ऐसे सोचती हूँ हमेशा प्रभु जी, सुबह आया कीजिए जल्दी से मीटिंग पे। लेट पर रेड लग गया, मेरे को नहीं समझ में आया माता जी। हमको क्या करना है? हमको कृष्णा का चिंतन करना है। कभी भी हमारा मन थोड़ा इधर उधर भी जाए तो कृष्णा का चिंतन करना, और प्रयास ये करना है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कृष्णा के विषयों से जुड़ने से। ठीक है, हमको करना है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, किसी ने नहीं सिखाया कि निर्धारित कर्तव्य नहीं कीजिए, परंतु हम करेंगे हमेशा कृष्णा के लिए। अब हम कृष्णा के लिए और बेटर कर सकते हैं क्या? प्रश्न ये है। कृष्णा के ही लिए करना है, पर अब और बेटर किया जा सकता है, कर सकते हैं, कीजिए। और कुछ और कर सकते हैं, कर सकते हैं, कीजिए। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। 3 रेड पर एब्सेंट हो जाता है, माता जी क्यों रेड लगेगा? क्यों रेड लगेगा? किसने बोला लेट करने? लेट करने थोड़ी ना बोला मैंने। समझिए, कार्यकलाप वही हो रहा है, अंतर बस ये है कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। पहले भी हम 8 ही बजे तक नाम जप कर रहे थे, अभी भी हम 8 ही बजे तक नाम जप कर रहे हैं। पहले हमको लग रहा था कि हमको मेरा बिजनेस के लिए हमको जाना है, पहले हमको लग रहा था हमको अपने जॉब के लिए जाना है, अब हमको लग रहा है कि ये धन जो आएगा हमको कृष्णा की सेवा में लगाना है। अब हमको लग रहा है कि ये जो कार्य करेंगे इसमें कृष्णा का चिंतन करना है। अब हमको लग रहा है कि हमको ये सब कार्य करके जल्दी से कृष्णा के लिए कार्य करना है। गोपियां क्या करती थी? गोपियां अपना सारा कार्य जल्दी जल्दी कर करके कृष्णा का चिंतन में डूबी रहती थी।
परंतु ये जल्दी जल्दी जब कार्य करती थी तब भी कृष्णा के चिंतन में डूबी रहती थी। कृष्णा भी एक्चुअली में यही बोलते। तो नाम जप करना बस एक काल्पनिक व्यवहार रह जाएगा जब तक हम हमेशा कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे। तो नाम जप कर रहे हैं ठीक है, परंतु कृष्णा का चिंतन करते हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कृष्णा की सेवा करनी होगी। अब कृष्णा का चिंतन ऐसे ही नहीं होगा, जो सेवा करता है उसी को चिंतन रहता है। जैसे बिजनेस करने वाले को हमेशा ही चिंतन रहेगा कल सुबह ऑफिस जाना है, अभी रात हो गया ना, उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले से ही पता है, उसको कोई नहीं कुछ बोल रहा, उसको अपने आप ही पता है कि हमको सुबह ऑफिस जाना है। जैसे आप लोगों को अब एक चिंतन हमेशा ही रहता होगा, सुबह नाम जप करना है, अपने आप पता है ना, नाम जप करना है। परंतु मात्र नाम जप करने तक रुक गया तो ठीक नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कृष्णा ने ये नहीं बोला 2 घंटे मेरा नाम जप कर लेना हम भक्ति हो गई, नहीं बोला। हमको अधिकाधिक कार्य करना होगा। आप और समय चुरा रहे हैं कृष्णा के लिए, और कार्य कर रहे हैं, और संलग्न हो रहे हैं कृष्णा की सेवा में, और प्रेम कर रहे हैं। देखिए कृष्णा कभी भी संतुष्ट नहीं होते, प्रॉब्लम ये है। कृष्णा कभी इससे संतुष्ट नहीं होते कि आप उनके लिए 2 घंटा कर दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगे, देवी देवता खुश हो जाएंगे। देवी देवता के लिए अगर आप निर्धारित एक सीमा में कार्य कर दें तो देवी देवता आपको जो वरदान है वो प्रदान कर देंगे। परंतु कृष्णा खुश नहीं होते। कृष्णा बोलते हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना चाहिए? सदैव सदैव, हर पल, सतता, हर पल चाहिए। और थोड़ा सा आप दीजिएगा कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। हम भोग भी लगाते हैं ना कृष्णा को, थोड़ा सा लगे वो प्रसन्न नहीं होता, जितना है सब लाओ। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान भगवान की इंद्रियां अनंत है, जितना आप खिला सकते हो भगवान खा लेंगे प्रेम और भक्ति से। अब कृष्णा कभी छोटा से थोड़ा सा से संतुष्ट नहीं होते। वो ठीक है, वो आप प्रयास कर रहे हैं आगे के लिए, हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, परंतु अभी अच्छा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आगे कर लेना। कृष्णा को सब कुछ चाहिए। देखिए कृष्णा का प्रेम, देखिए ये प्रेम करने वाला ही ऐसा करता है। अगर सपोज कीजिए कोई आपसे प्रेम करता है ना, तो अनडिवाइडेड अटेंशन चाहता है। सही बात नहीं है? कोई भी एक बच्चा भी मां से प्रेम करता है तो अनडिवाइडेड अटेंशन चाहता है। नहीं, किसी और को मत देखो, किसी और से बात मत करो, मेरे से मेरे से मेरे से, है ना। परंतु वो जो अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे का होता है, उसको वीडियो गेम दे दीजिए, आपको भूल जाएगा, है ना। है ऐसे तो हमेशा बोलेगा मेरे से बात करो, मेरे पीछे रहो। परंतु अगर आप उसको और इंद्र तृप्ति का सामान दे दीजिए और ऊंचा स्वाद दे दीजिए, वो आपको ही भूल जाएगा, है ना। सही है नहीं है? सही बात है ना, इस जगत के लिए सही है ना? है नहीं है? बोलिए नहीं है? है परफेक्ट है ना? बाकी लोग, अरे बोलिए जल्दी। है क्या बच्चे को मोबाइल फोन दे करके लोग खाना नहीं खा लेता है? मां तो बोलती रहती है खाना खाता है? हैं? समझिए, तो ज्यादा इंद्र तृप्ति का सामान दे दीजिएगा तो आपको ही भूल जाएगा। ठीक है कुछ देर के लिए भूल जाएगा, परंतु सत्य तो यही है ना। परंतु कृष्ण ऐसे नहीं है।
कृष्णा ऐसे नहीं है। कृष्णा को सब कुछ चाहिए, कभी नहीं बोला। इनफैक्ट अब देखिए, कौन बोलेगा कि देवी देवता की भक्ति करोगे तो तुमको अधिक से अधिक फल प्रदान कर देंगे, परंतु मूर्ख लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं। मैया यशोदा दूध गर्म कर रही थी तो कृष्णा के लिए कर रही थी ना। माखन बनता, या फिर दही बनता है, घी बनता तो कृष्णा को ही खिलाती। परंतु कृष्णा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैया तुम दूध क्यों गर्म कर रही, हमको छोड़ करके क्यों गई। मटका फोड़ने लग गया, दही माखन तोड़ने लग गया। गलत बात, हमको छोड़ के जाओगे। जब कुछ चिंतन तो कृष्णा का ही कर रहे हैं, कृष्णा को वो स्वीकार्य नहीं है कि पल भर आप किसी और का चिंतन कर लो, पल भर आप किसी और के प्रति समर्पित हो जाओ, पल भर आप कुछ और कर लो ना। हमेशा मेरे को करो, हमेशा मेरे बारे में बात करो। कृष्णा भगवत गीता में क्या बताते हैं, शुद्ध भक्त मुझसे अत्यंत प्रेम अनुभव करते हैं और सदैव मेरे बारे में चिंतन करते हैं, सदैव मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से मेरे बारे में, मेरे विषय में बात करते हैं। ये कौन कहेगा। जो प्रेम करता हो। कृष्णा को हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। तो न सिर्फ नाम जप करते समय परंतु हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करेंगे, तभी जाकर के ये नाम जप हो पाएगा। नहीं तो बस नाम जप करना, 2 घंटा नाम जप करना, उससे कृष्णा कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है। उसी के लिए चैतन्य चरितमृत में वो श्लोक लिखा हुआ है कि जन्म जन्मांतर नाम जप किया, कोई लाभ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। जन्म जन्मांतर नाम जप किया, करते रहिए। पूर्ण लक्ष्य कृष्णा को नहीं बनाया ना। अब देखिए, बहुत लोग इसमें घबरा जाते हैं। अब बोले अब प्रभु जी हमारे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होता ये। आप तो बोलते हो सब कुछ सब कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ दें, क्या करें हम। कुछ नहीं कीजिए, जो एक शुद्ध भक्त बोलता है उसके अनुसार चलिए, जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा कीजिए, अपने आप ही आप शुद्ध बन जाएंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं सब कुछ करते हुए हर कुछ का लक्ष्य कृष्णा को बनाइए। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमको कृष्णा के संदर्भ में, कृष्णा के दृष्टिकोण से सभी चीजों को देखने की आवश्यकता है। बताया ना, नाम जप करते हुए अगर हमको ऑफिस का भी चिंतन आ जाए तो हमको यही करना है कि हमको कृष्णा के लिए धन चाहिए, कृष्णा की सेवा करनी है। अगर ये चिंतन आ गया तो कृष्णा ही तो आए, लक्ष्य तो कृष्णा थे। आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं परंतु मोबाइल का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कृष्णा का चिंतन करें, तो कहां से भौतिक है ये। परंतु मोबाइल अगर उठाए हुए हैं और मोबाइल में कोई कोई टाइम काट रहा है तो अक्सर हम यही जानेंगे कि वो भौतिक कार्य कर रहा होगा। परंतु कोई अगर भक्त होगा तो वही मोबाइल का यूज करेगा और कृष्णा का चिंतन करेगा। भक्त और अभक्त में यही अंतर है कि वो भौतिक व्यवस्था का तो उपयोग करता है, परंतु अभक्त भौतिक व्यवस्था का उपयोग करके स्वयं को या इस भौतिक जगत में किसी को लक्ष्य समझता है। परंतु भक्त जो होता है वो सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करेगा, लक्ष्य भगवान को बनाएगा। हरे कृष्ण। आज तो मात्र एक श्लोक भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा मैं, है ना। वो चलिए आज तो ब्लेम कर देते हैं आध्यात्मिक क्या आज ब्लेम कर देते हैं कि दामोदर मंथ एंड हो गया ना, उसलिए देखिए हम लोग अच्छे से आज नहीं समझा पाए। ठीक है, मुझे बस 2-3 मिनट और दीजिए, मैं थोड़ा सा एक समराइज कर दूं। देखिए, हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि दूसरे ग्रह में जाकर के रहना चाहते हैं। मैं 10:10 पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। दूसरे ग्रह पे जाकर के लोग रहने का कोशिश करते हैं, ठीक है।
ये जो प्रयास है ये अंतिम में असफल होगा। हो सकता है वो जाकर के रह भी ले, परंतु कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरे ग्रह पे जाना है तो भी आप कृष्णा की भक्ति करें, उस ग्रह पे जाने का लक्ष्य बना ले, कृष्ण आपको उस ग्रह पे पहुंचा देंगे। अब अगर आप आ, 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 न व्यवस्था बने हुए आप दूसरे ग्रह जाना चाहते हैं, तो ये दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण है और इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप हो सकता है वहां पे चले जाएं, परंतु वहां पे जाकर के भी कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मदिरा पान करना। ठीक है, ठीक है, वही वैसा ही है कि अपने ज्ञान पे अहंकार हो जाएगा और जाने के लिए ऊपर वाले लोग चले जाएंगे, परंतु वहां पे कुछ मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था का उपयोग करके आपको अपना जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। बार बार यहाँ पे जन्म मृत्यु होती है, हम लोगों को समझना चाहिए ये क्यों होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है कि अगर बाई एनी चांस कोई ऊपर के लोग चला भी गया तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो फिर क्या लाभ हुआ, है ना, फेंक दिया जाएगा, हम जैसे बात करते हैं, है ना। तो हम लोगों को वैकुंठ लोक या कृष्णा के लोक, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन जाने का प्रयास करना चाहिए, जो सभी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको जितनी बार बोले कम है, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है। आमतौर पर लोग जीवन में अपने हित के बारे में नहीं अवगत होते। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो मैं यही बोलूंगा, आमतौर पे लोग मूर्ख होते हैं, उनको न तो अपना हित पता होता है, न अपने हित के लिए वो कार्य कर सकते हैं। आमतौर पे लोग मूर्ख होते हैं। ठीक है, सही बात है। उसको अगर बोलेंगे कि आपका हित इसमें है तो उल्टा करेगा। यही है, इस जगत में लोग यही करते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोगों का मेन लक्ष्य अपने घर वापस जाना है, गोलोक वृंदावन वापस जाना है, वो घर वापस जाना है जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं हमेशा। ठीक है, हम लोग अगर अपने घर जाने के लिए रुचि नहीं रखे, यही कष्ट है। हम लोगों का कष्ट क्या है, हम लोगों का जो घर है वहां जाने के लिए हमको कोई रुचि नहीं है, यही कष्ट है। ठीक है, हम लोगों ने कल परसों भी बात किया था कि अगर हम लोग कितना भी संघर्ष करते हैं, अंतिम में हम वापस घर जाना चाहते हैं, है ना। तो अगर घर जाना का लक्ष्य बना लें, रास्ते पे चलने लग जाए तो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर वृंद की जय जय। गंगामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी की जय दामोदर नाथ की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी ऐसे जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए। प्रशांत प्रभु जी को थोड़ा सा साउंड लेट आ रहा है ना, नेटवर्क का इशू होता है, इट्स ओके, ठीक है, ओके, सो कोई बात नहीं है। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ जानना है? आज तो बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, नाम जब करते हो कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो सेवा कीजिए, कंसंट्रेशन हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे को जिज्ञासा नहीं दिख रही है, इज दैट राइट? पहले दामोदर अष्टकम कर लें, फिर जिज्ञासा रहेगी तो सब पूछेंगे, ठीक है। तब तक एक काम कीजिए, सबको लिखिएगा, है ना, कर लेते हैं। दामोदर मंथ एंड हो चुका है, दर्द है पर कोई बात नहीं, अब हम लोग और दृढ़ता से चलेंगे, है ना, हम लोग और दृढ़ता से चलेंगे, और ये दृढ़ता रहेगी तो क्या होगा, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे हमारे कृत्य से, है ना, तो हम किसी प्रकार से भक्ति कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो हमें शुद्धता नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, हम और दृढ़ता से और अच्छे से पालन करने का प्रयास करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियोलुकलाघवमानम् धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह। इदं तव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरहतां किमन्ये।
इदं ते इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलं वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते व्रतं कुन्ते मुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम् नमो देवदानंद विष्णु प्रसीद कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिदं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एध्यक्षिदृश्या कृपा दृष्टि कुबेरात्मजो बद्धमूर्तयद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति स्वामे प्रयाचा नमोक्षे करो मे स्ते दामोदरेह नमस्ते धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने स्तुतिदीप्तिदाम्ने त्वदीयोधरायात् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम् परां वृष्ट्यमत्यन्ततो द्रुतगोप्या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जिन जी। जिन को रीड हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिन जिन को रीड करना है हैंड रेस कीजिए, मैं नाम चैट में लिखते जाऊंगा, बस आप रीड करते जाइएगा। ठीक है, ओके। 1 अश्लेषा माता जी, 2 मुस्कान माता जी, और बाकी मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी। हे परम नियंता श्री दामोदर को नमन। मैं परम नियंता श्री दामोदर को नमन करता हूँ, जिनका स्वरूप शाश्वतता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। उनके चमकते हुए कुंडल उनके गालों पर चंचलता से इधर उधर झूलते हैं। वे गोकुल में गोपियों के भंडारों की कड़ियों से लटके हुए ताजा मक्खन को चुराते हुए अत्यंत उत्कृष्ट लीलाएं करते हैं। माता यशोदा के भय से वे लकड़ी के ओखली से नीचे कूद पड़ते हैं और तेजी से भाग जाते हैं।
माता यशोदा तेजी से उनके पीछे दौड़ती है और अंततः उन्हें पीछे से पकड़ लेती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वह रोते हैं और अपने दोनों कमल हस्तियों से बार बार अपनी आंखें मलते हैं। उनकी आंखें भयभीत हैं और उनकी सांसें तेज है। जैसे ही माता यशोदा उनके पेट को रस्सियों से बांधती हैं, वे भय से कांप उठते हैं और उनके गले में मोतियों की माला हिलती है, जिस पर शंख शंख जैसी 3 रेखाएं अंकित हैं। उन परम भगवान श्री दामोदर को, जिनका पेट उनकी माँ के शुद्ध प्रेम से बंधा है, रस्सी से नहीं, वे मैं विनम्र प्रणाम कहता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे प्रभु, आप अपनी बाल लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को निरंतर आनंद के कुंडों में डुबोते रहते हैं। जो लोग आपके ऐश्वर्य और वैभव के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें आप यह बताते हैं कि आप केवल अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। मैं पुनः प्रेम और भक्ति पूर्वक आपको शत शत बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे भगवान दामोदर, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे न तो मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ, न वैकुंठ में आनंद जीवन के परम लक्ष्य की, न ही किसी अन्य वरदान की। हे प्रभु, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि वृंदावन में बाल गोपाल के रूप में आपका स्वरूप मेरे हृदय में सदैव बना रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी। बालों की चमक बार बार चुने जाने के कारण नीलिमा से ओढ़ने के लिए कम है। बिंब आगे काल का ये दर्शन में सदा बना रहे। हरे कृष्ण गुरु जी। गहरे नीले घुंघराले बालों की चमक से घिरा आपका परम मनमोहक मुख माता यशोदा द्वारा बार बार चुने जाने के कारण लालिमा से युक्त पूर्णतः खिले हुए कमल के समान है। बिंब फल के समान लाल होठों वाले आपके कमल मुख का यह दर्शन मेरे हृदय में सदैव बना रहे। अन्य लाखों आशीर्वाद मेरे लिए किसी काम के नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं हे दामोदर, हे दिव्य सौंदर्य और असीम कृपा के स्वामी, हे सर्वव्यापी विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख के सागर में डूब रहा हूँ और लगभग मृतवत अनुभव कर रहा हूँ। अपनी अमृतमयी दृष्टि मुझ पर बरसाएं, जिससे मेरा उत्थान हो और मुझे जीवन का उत्साह मिले। हे प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरी आंखों के सामने प्रकट। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी। हे भगवान दामोदर, यद्यपि माता यशोदा ने आपके दिव्य रूप को लकड़ी के ओखली से बांध दिया था, फिर भी आपने कृपा पूर्वक कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुंवर को, जो वृक्ष बनने के लिए श्रापित थे, मुक्त कर दिया और उन्हें भक्ति का वरदान दिया। कृपया मुझे भी इसी प्रकार अपनी परम अद्भुत प्रेमा भक्ति प्रदान करें। मुझे किसी अन्य प्रकार की मुक्ति की कोई लालसा नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे प्रभु, मैं आपके आदर हे प्रभु, मैं आपके उदर को जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास है, सादर प्रणाम करता हूँ, जिसे माता यशोदा ने एक तेजस्वी रस्सी से बांध रखा है।
इस रस्से को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी परम प्रिय श्रीमती राधा रानी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, जो अनंत अति उत्तम लीलाएं कर रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी का, आप सभी का दामोदर अष्टकम करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यस, जुड़े रहिए, दृढ़ता से चलते रहिए, जानते रहिए, बताते रहिए, प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा आप हित यही कर सकते हैं, आप इस रास्ते पे दृढ़ हैं। अगर आप किसी की मदद कर पाए तो कृपया कृपया प्लीज मदद करें। ये मानव जीवन बहुत ही विरला है, बर्बाद कर दें तो इससे बड़ा घाटा किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो कृपया करके इस जीवन को सार्थक बना दीजिए। जिज्ञासा है तो पूछते रहिए, किसी की जिज्ञासा है अवश्य पूछिए। ठीक है, ओके। डज इट मीन वी विल नॉट डू दामोदर अष्टकम एनीमोर? नहीं, 11 महीने बाद, 11 महीने बाद फिर से करने का मौका मिलेगा। ठीक है। कृष्णा की दामोदर लीला, देखिए इस जगत में, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे तो समाप्त हो गई है। दामोदर लीला करें, देखिए करना तो चाहिए सब कुछ, सारी लीलाएं हो रही है, पर यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो गई, तो ठीक है करेंगे, आगे करेंगे, पर तब तक और करने का कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम जब दामोदर लीला करें, दामोदर अष्टकम करें, तब तक और कुछ शुद्धि का प्रयास करें, करते हैं। प्रभु जी, आई नीड रिकॉर्डिंग ऑफ आरतीज। शायद अश्लीषा माता जी के होगा, अश्लीषा माता जी के पास होगा, है ना। ये मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए, सब अश्लीषा माता जी के पास होगा। आप बोल दीजिएगा, मैं निकलवा के हाँ देखिए, अब मल्टीपल रिकॉर्डिंग होगा। अश्लीषा माता जी के पास सबका मल्टीपल, कम से कम 3-4 तो होगा ही होगा, है ना। हाँ, उतना तो रखते हैं, है ना माता जी, उतना तो आवश्यकता पड़ जाती होगी। है ठीक। चलिए बढ़िया है। गुरु जी, नाम जप करते समय चिंतन भौतिक होता है या कृष्णा का, इसमें माइंड स्पेकुलेशन हो सकता है? प्लीज गाइड इफ यू सो विश। सीधा सा बात है, गुरु प्रसन्न होंगे क्या? गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, वो कार्य करके गुरु प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि देखिए फिर अंतिम में आप क्या बोलिएगा, अंतिम में बोलिएगा हमको ये भी नहीं समझ आ रहा कृष्ण प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सही बात है, ऐसे ही हो गई। गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। उस समय हमको थॉट को मालूम है क्या करना चाहिए, हमको शन कर देना चाहिए। शन मतलब हट, चलो नाम जप करते हैं। मेरे को भेज दीजिएगा, मैं माता जी को भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो अश्लीषा माता जी सोचेंगी 50 बार। अननोइंगली होता रहे तो बस यही कहिए, मैं सच बोल रहा हूं। आप कभी ये कह करके उन विचारों से मुक्ति नहीं पा पाएंगे कि तुम गलत हो, आप नहीं मुक्ति पा पाएंगे। आप बस यही बोलिए, गुरु नहीं चाहते, हम नहीं करेंगे, हम आपका चिंतन नहीं करेंगे, अभी हम नाम जप कर रहे हैं, गेट आउट। ठीक है, गुरु नहीं चाहते, ठीक है, गुरु नहीं चाहते, है ना। गुरु जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम कर लेंगे, नहीं चाहते ना, बस हम उतना ही हम जानते हैं, आगे नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग भावुकता में, इसमें उसमें बहुत कुछ चिंतन कर लेते हैं, पर अगर हमको गुरु अनुमति नहीं दे रहा तो कहां से चिंतन करें। ठीक है। ये
देखिए भगवत गीता में वो श्लोक है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग काम करते हैं वैसे ही वैसे फॉलोअर क्या करता है, उसका फॉलो करता है। ठीक है, तो गुरु ने हमको तो ये सिखाया ही नहीं है, ना तो गुरु का आचरण वैसा है, ना गुरु ने हमको सिखाया है। हमारे लिए दोनों में भी क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, गुरु ने हमको सिखाया। परंतु क्या है, बहुत बार हम लोगों को नहीं समझ में आता गुरु ने क्या सिखाया। ये भी होता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गुरु अपने आचरण से बता देंगे, आचरण से बता देंगे, यदि यत आचरति श्रेष्ठ। ठीक है, परंतु अगर आचरण से भी ऊपर अगर उनका आदेश हो तो आदेश को पालन करना है ना। आचरण से भी ऊपर आदेश होता है। आचरण तो क्या है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम किसी भौतिकवादी से गुरु को हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए देखे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हमको भी भौतिकवादी से हंसते मुस्कुराते घुला मिला रहना चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है, परंतु नहीं है। आपको लग रहा होगा भौतिकवादी है, परंतु वो कृष्णा का कार्य करने वाला था। तो गुरु उससे हंसते मुस्कुराते इसलिए मिला क्योंकि कृष्णा का कार्य हो रहा है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी हमेशा यही होगा गुरु का आदेश। परंतु वो आदेश नहीं मिला कहीं पे तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आचरण भी देख सकते हो। अगर आदेश नहीं मिला तो, है ना। अगर थोड़ा सा भी हमको कोई डाउट रह गया कि नहीं नहीं ये मेरे चेतना के लिए अच्छा नहीं है, फिर से आदेश प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसीलिए लिविंग गुरु का ढपली इसीलिए बजाया जाता है क्योंकि आदेश प्राप्त करना बड़ा आसान होता है। ऐसे तो स्पिरिचुअल व्यक्ति से आदेश प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है ना। एक्चुअली में गुरु को अवेलेबल भी नहीं रहना चाहिए। क्या है ना, देखिए बात कैसा है, गुरु जितना अवेलेबल रहते हैं उतना हम गुरु को निम्न समझ लेते हैं। नहीं होना चाहिए। आप लोगों को याद है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं हम लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल नहीं रहना चाहिए। है पढ़ा है ना, याद है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इजीली कुछ मिल जाता है तो लोग वैल्यू नहीं करता है। तो देखिए मैं अवेलेबल रहता हूं, परंतु तभी तक रहूंगा जब तक आप वैल्यू कीजिएगा। जिस दिन मुझे लगने लग गया लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस दिन मैं शास्त्र मत, सस्ता मत बनो। हाँ, सस्ता मत बनो। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये बात बोलते हैं, सस्ता मत बनो। सस्ता बनोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। बहुत बार मैं, देखिए क्या होता है ना, अपना गुण भी होता है। ये बात सही है कि हमको सस्ता नहीं बनना चाहिए, पर मेरा गुण भी इस प्रकार का है, मेरे को लगता है कि अभी के अभी निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, परंतु मुझे लगता है अभी निकल जाओ, सारे कष्टों से अभी निकल जाओ, सारी बातें अभी मान लो, सब कुछ अभी कर लो। पता नहीं जीवन कल नहीं रहा होगा तो क्या कर लोगे। अगर आज ही शुद्ध मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ हो गए, हो सकता है आज ही फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर इस मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ नहीं हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर तो जीवन बर्बाद हो गया। हमको दिक्कत इस बात का लगता है कि जीवन बर्बाद ना हो जाए। किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा तो क्या करेंगे। पर ये बात सही है कि सस्ता नहीं बनने बताया गया, तो ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो ये चलेगा। मेरा आंतरिक हृदय यही है कि हम सबके कष्टों का निवारण जल्दी से जल्दी कर ले ताकि सब कोई कष्ट मुक्त जीवन जी ले। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, मैं स्वीकारता हूँ कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला भी है और मैं समय समय पे ये करने का भी प्रयास करता हूँ, दूसरा वाला भी करने का प्रयास करता हूँ। परंतु हाँ, मैं अपनी यहाँ पे विफलता भी स्वीकारूंगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है, मुझे सस्ता नहीं बनना चाहिए। तो हाँ वो करते हैं, ठीक है। तो गुरु को अवेलेबल भी नहीं रहना चाहिए, ये बात सही है। हमेशा अवेलेबल हो जाए, हमेशा उत्तर करने लग जाए। उसीलिए
कभी मैं ऑनलाइन भी रहता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा एडमिट क्या करे? मैं देख लेता हूं आपने मैसेज किया और मैं रिप्लाई नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं सीन कर लेता हूं तो मैं भूल भी जाता हूं, तो सीन कर लेता हूं तो पिन कर देता हूं, और नहीं तो मैं सीन ही नहीं करता। प्रीव्यू कर लिया, देख लिया, उत्तर ही नहीं किया। इसलिए नहीं क्योंकि हमको ऊंचा बताना है, इसलिए कि आप वैल्यू कम करोगे। आपने मैसेज किया फटाफट रिप्लाई, आहा, है ना। हम मैसेज करें तो रिप्लाई करेंगे 1 दिन बाद, आप मैसेज कीजिए तो हम 5 मिनट में रिप्लाई कर दें, 10 मिनट में रिप्लाई कर दें। ठीक है, हमने देख भी लिया तो क्यों रिप्लाई कर दें? देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूं, ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग संघर्षों से निकले। दोनों अलग चीज। हम अवेलेबल हो जाते हैं, अवेलेबल होते नहीं है। मेरे को कितना भी कष्ट रहेगा, अगर सच में आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अवेलेबल रहता हूं, पर इसका मतलब क्या हम खाली बैठे हैं? अभी मेरे स्क्रीन पे कम से कम 5 उगाचा बचा हुआ। हमको काम है, काम करने दीजिए। अभी कल से दामोदर अष्टकम नहीं करेंगे, हमारे पास वो अभी स्क्रीन पे खुला हुआ है, मैं दिखाऊं? भक्ति विनोद ठाकुर का जो सॉन्ग है उसका स्क्रीन खुला हुआ है, परंतु हम कर ही नहीं पा रहे। कौन सा करें, कौन सा नहीं करें, इतना आसान तो होता नहीं है। मैं इतना आसानी से ऐसे ही कोई भी मन करेगा आज से ये स्टार्ट कर दो, आज से वो स्टार्ट कर दो, ये तो करेंगे? कम से कम ये 10 दिन हो गया स्क्रीन पे खुला हुआ। तो क्या हम फ्री बैठे हुए? हमारे पास तो बहुत काम। 10 दिन पुराना काम तो आज तक नहीं किया। तो ठीक है, लोग वैल्यू करे, अच्छा तो यही होगा, प्रेम के रास्ते चलिए। लोग वैल्यू करे, हम भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी जल्दी कष्टों से निकले। अभी देखिए, जिज्ञासा के समय किसी का सच में जिज्ञासा है हृदय से कि हम कष्टों से कैसे निकले या भगवान की बातों का पालन कैसे करें। जिज्ञासा एक्चुअली में ये होना चाहिए। कितने लोगों का जिज्ञासा होता है? कितने लोगों का होता है? पहले से ही परफेक्ट जान लेते अपने आप को, फिर कहां से निकाले कष्टों से? समझ रहे? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कीजिए। सब कोई अपना चेतनानुसार ही करेगा, परंतु वो थोड़ा हम में प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं सबको जल्दी से जल्दी निकल जाए। प्रॉब्लम मेरी है, मैं स्वीकार करता हूं। गंदगी मेरी है, ये मेरी बुराई है, ठीक है। पर इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भी शब्द याद करने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं है मैं उनकी बातों का पालन नहीं करता हूँ। कुछ लोग ऐसा समझ ले, देखो श्रील प्रभुपाद ने बोला सस्ता मत बनो, आप सस्ता बन जाते हो। नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, हृदय से सब कोई क्या है, चोट खाता है। क्या करे, छोड़ा नहीं जाता है। चलिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा रहे तो पूछेगा, पूछते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। सब कोई कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का क्लास। अच्छा है, देखिए, पग पग पे आप अनर्थों को त्यागते जाइए, गलतियों को छोड़ते जाइए, प्रेम में स्थित होते जाइए। बस जब गंदगियों से मुक्त होंगे, प्रेम में स्थित होंगे, भगवत धाम मिल ही जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सभी सब कोई कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।